स्वागत है आपके एनसीईआरटी में 2.0 में। आइए आज क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्रेस द पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलिए आज पहले थोड़ा समझते हैं प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं। प्राइम फैक्टर 5 मिनट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, हर एक पूरी एक्सरसाइज आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। प्राइम फैक्टर कंपोजिट क्या होता है, ये नंबर सब समझ में आपको आएगा। चलिए प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। प्राइम फैक्टर होता क्या ना, ऐसा कोई फैक्टर जैसे यहाँ पे हम 3 कर ले, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 होगा। 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 1 होगा। 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 1 होगा। 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 1 होगा। तो देखिए ऐसा फैक्टर जिनमें केवल वो खुद की नंबर हो और एक हो। देखिए यहाँ पे 2 का फैक्टर करेंगे 2 × 1, देखिए 2 × 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। एक खुद देखिए, एक खुद 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 का फैक्टर कर रहे हैं तो एक 3 आ रहा है खुद और एक अकेला 1 आ रहा है। इसके बाद देखिए 5 को कर रहे हैं तो 5 × 1 आ रहा है। मतलब वो नंबर खुद आना चाहिए जिसका हम फैक्टर करें, वो नंबर इटसेल्फ खुद आना चाहिए और एक साथ में आना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्राइम फैक्टर। आई बात समझ में। देखिए 7 को करेंगे तो क्या करेंगे 7 × 1, 7 × 1 हो गया ना यहाँ पे। इसका मतलब देखिए 7 खुद अकेले, 7 खुद अकेले है और 1, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्राइम फैक्टर। अच्छा देखिए 10 को करते हैं 2 × 5 × 1, देखिए इसमें कितना आ गया 2 से ज़्यादा आ गया ना। एक देखिए 1 2 3, जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमेशा 2 ही फैक्टर आता है। एक वो खुद संख्या खुद से इटसेल्फ आती है और एक साथ में आता है, उसे क्या कहेंगे प्राइम फैक्टर कहेंगे। ऐसे फैक्टर जो नंबर खुद आए और साथ में 1 आए उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्राइम फैक्टर। और कंपोजिट इसका उल्टा, कंपोजिट 2 से अधिक। देखिए जैसे हम यहाँ पे 10 का करेंगे तो 2 × 5 × 1, देख लीजिए 2 से ज़्यादा आ गया तो उसे क्या कहेंगे कंपोजिट, उसे कहेंगे कंपोजिट फैक्टर कहेंगे, ठीक है, या कंपोजिट नंबर उसे कह लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसको प्राइम फैक्टर करना है तो देखिए पहला वाला 140, 2 से करिए ये आएगा 70 70, 2 से करेंगे 35, यहाँ पे अब तो ये 7 5 से जाएगा, 5 से 7 और ये 7 से 1। अब देखिए यहाँ से 2 × 2 × 5 × 7, देखिए कितना नंबर आ गया 1 2 3 4। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें आपका प्राइम फैक्टर है। देखिए 2 है यहाँ पे, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सब क्या है, सब के सब प्राइम फैक्टर इनका होता है। 2 का करेंगे 2 × 1, देखिए एक खुद आ गया 2 और एक आया। 3 का करेंगे 3 × 1, 3 आया। 5 का करेंगे 5 × 1, ये सारे के सारे क्या होते हैं प्राइम फैक्टर होते हैं। ये देखिए इनका सब प्राइम फैक्टर होता है। देखिए 2 हो गया, बस 2 को एक ही बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे तो एक ही है तो कितना पावर हो गया 2 आया। × 5 देखिए भी प्राइम है तो प्राइम 7 हो गया। बस ये देखिए इसका प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। चलिए दूसरा करते हैं इसका। देखिए दूसरा क्या है 156 करेंगे, 2 से करिए 7 और यहाँ पे 8 आया। फिर 2 से करेंगे तो 2 से 3 बार जाएगा 6 और एक यहाँ पे कैरी हुआ तो इसमें चला गया 18, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। यहाँ पे देखिए ये 3 और 1 9 हो गया 39। फिर से करेंगे इसका, फिर से करेंगे तो 3 से 9 3 बार 3 से चला जाएगा 13, यहाँ करेंगे 13, एक 1 आ गया तो क्या हुआ 2 × 2 × 3 × 13। अब देखिए 2 कितना बार आएगा 2 बार आया तो इसको पावर में लिख दीजिए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 13। देखिए 2 प्राइम फैक्टर, ये भी 13 भी, 3 भी प्राइम होता है, 13 भी प्राइम होता है। देखिए 2 भी होता है, 3 भी होता है और 13 भी होता है। इसके फॉर्म में हमने लिख दिया। चलिए तीसरा देखते हैं इसका 38 और ये 25। इसका फैक्टर पहले कर लेते हैं, इसके बाद कंपोजिट में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। इसका फैक्टर देखिए यहाँ पे 5, देखिए 8 2 10, 10 और ये 8 18 हुआ। 18 मतलब 3 से जाएगा, ये मतलब 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से कट करते हैं 1 और 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 5 3 15, ये हो गया। अब फिर देखते हैं, फिर से 3 से करते हैं तो 12 6 1 5, 425 हो गया ये। अब देखिए ये 5 लास्ट में तो 5 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 5 8 40, 2 बचा 5 5 25, ये 85 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो 17 और फिर ये 17 से करेंगे तो एक बार चला गया
3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17। अब देखिए 3 5 17 तीनों प्राइम है, तो एक ही बार लिखना है आपको। 3 3 तो कई बार ना लिखेंगे। 3 इसके पावर कितना 1 2 2 बार आया, 2 पावर कर दीजिए। 5 कितना बार आया 2 बार आया, 2 कर लिख दीजिए। 70 कितना है देखिए प्राइम हो गया ये 1 2 3, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 17 प्राइम है, तो ये प्राइम आ गया। चलिए इसका चौथा करते हैं। 5 5 5 से करते हैं 1 0 0 1, 7 से करते हैं 1, यहाँ से बचा 3 30 हो गया, 7 चक 28 बचा 2 21 17 21 ये हो गया। अब देखिए ये 11 से करेंगे, 11 1 बचा 3 33 और यहाँ पे हो गया आपका 13। 13 से करेंगे तो 1 हो गया। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखिए 5 एक ही बार आया तो 5, 7 एक ही बार आया 7, 11 एक बार आया 11, 13 एक बार आया तो एक बार। और सब के सब देखिए 5 भी 7 भी 11 भी 13 भी सब कंपोजिट नंबर में आते हैं। अब चलिए अब चौथा देखते हैं। 5वां 74 29। 17 से करते हैं। 17 से करेंगे 17 चौक 68 हो गया आपका। 68 तो आपका चला गया 4 बार चला गया, और यहाँ से बचा आपका 6 और ये हो गया 62 हो गया, तो ये चला गया 3 बार में। तो यहाँ से बचा आपका 11 और 9 और हो गया 7 बार में। तो अब फिर ये देखिए 4 3 7, अब ये जाएगा किससे 19 से। 19 तो 38 हो गया, 38 हो गया तो ये बचा आपका 5 और ये 57 और 3 बार में चला गया 23, और 23 से करेंगे तो 1 17 19 23। देखिए ए बी अकेला ए बी अकेला ए बी अकेला, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा यहाँ पे देखिए आप हम ऐसे कहें 2 और आपके पास 6 दो नंबर है, हम कहें कि इसका आप एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम के लिए समझते हैं कॉन्सेप्ट। एलसीएम इक्वल टू होता है कॉमन इंटू अनकॉमन, और एचसीएफ का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, एचसीएफ का फॉर्मूला होता है कॉमन। कैसे देखिएगा अभी आपको तुरंत ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसका 2 का फैक्टर करते हैं 2 इंटू 1 बनेगा, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 1 बनेगा। चलिए हम एचसीएफ के लिए क्या बोले हैं, एचसीएफ के लिए कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है देखिए 1 कॉमन है तो 1 को लिख लीजिए, और क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 हमने लिख लिया। एचसीएफ कितना आ गया 2। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम के लिए लिखेंगे कॉमन, कॉमन क्या है 1 है 2 है, 1 है और 2 है लिख लिए, और अनकॉमन क्या बच गया 3 बच गया, 3 भी कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ गया 6 और एचसीएफ कितना आ गया 2 आया। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 और ये 6 कितना आया 12, और दोनों नंबर का भी मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो 6 इंटू 2 कितना आ गया 12। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो उतना ही आएगा जितना किसका प्रोडक्ट करेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तब भी उतना आएगा। तो यहाँ से क्या फार्मूला बन गया, फार्मूला यहाँ से बना एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यही आपको वेरीफाई करना है इसमें। चलिए यहाँ से देखिए पहला वाला कह रहा है कि 26, तो 26 का फैक्टर पहले कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 13 गुणे 1 13 दूनी 26, आपका 26 हो गया। और फिर इसके बाद 91 का कर लेते हैं, 91 का करते हैं तो 93 7 इंटू 13 इंटू 1 ये हो गया। पहले निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। 26 में 91 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 23 66, ये मल्टीप्लाई करने पे इस पे आता है।
और ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, उसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब कॉमन। देखिए इसमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन केवल 13 है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें क्या है 13 है, तो 13 इसका बन गया एचसीएफ। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब कॉमन और अनकॉमन दोनों होना चाहिए, कॉमन और अनकॉमन। देखिए कॉमन क्या है इसमें 13, क्या अनकॉमन बच गया उसे लिख लीजिए, एक भी है यहाँ पे, एक भी लिखेंगे तभी वही आएगा। यहाँ पे अनकॉमन क्या है 2 × 7, 2 × 7, ये निकल गया एलसीएम, ये निकल गया आपका, ये निकल गया एचसीएफ, ये निकल गया एलसीएम। चलिए अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वही कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट आपका नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना निकल के आया 13 और एचसीएफ कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 13 और एचसीएफ निकल के आया, एलसीएम आपका निकल गया 13 × 2 × 7 और एचसीएफ कितना निकला 13। फर्स्ट नंबर कितना है आपका 26, सेकेंड नंबर कितना है 91। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा आपका 23 और 66, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 और 66। वेरीफाई हो गया ये पहला वाला। चलिए सेकेंड वाला इसका करते हैं। सेकेंड वाला दे रखा है 510 एंड 92। पहले 510 का फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो स्प्लिट करेंगे तो 51 × 10, और इसको तोड़ेंगे तो 51 को तोड़ेंगे तो 17 51 और 2 × 5, और 92 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23, ये आपका आया। 92 को हमने तोड़ा। अब क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब कॉमन। कॉमन क्या है इनमें, देखिए 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है, देखिए अब कुछ भी नहीं कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 इसका एचसीएफ आ गया। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब कॉमन और अनकॉमन दोनों। कॉमन क्या है 2, अनकॉमन क्या क्या बच गया, देखिए यहाँ से एक 2 बचा, यहाँ से एक 2 बचा, ये लिख लीजिए, यहाँ से 3 बचा, ये 23 है। ये देखिए ये 2 बच गया था, ये 2 बच गया था, ये तो कॉमन वाला था, ये अनकॉमन 2 और 23, 2 और 23 हो गया। और क्या बचा यहाँ से 17 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से और 5 बचा। 2 तो ये कॉमन ही था, कॉमन इंटू अनकॉमन होता है एलसीएम। ये आपका एलसीएम निकला, एचसीएफ निकला। तो आप वेरीफाई कर लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम कितना है लिख लीजिए 2 × 2 × 23 × 73 × 5। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करिए 92 और ये आपका है 510। यदि इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 46,920 और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 46,920। दोनों साइड क्या आ गया, ये आपका वेरीफाई हो गया, दोनों साइड ये वेरीफाई हो गया। चलिए इसका थर्ड वाला कर लेते हैं। $336 एंड 54। 336 का फैक्टर करते हैं। 336 का फैक्टर करेंगे आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसका फैक्टर आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे करके 336, 2 से करेंगे तो ये 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 8 हुआ, फिर 2 से करेंगे तो ये 84 आया, फिर 2 से करेंगे तो 42 आया, इसे फिर 2 से करेंगे तो 21 आया, फिर 3 से करेंगे 7 आया, फिर 7 से 1 आया। तो ये इसका ये फैक्टर है। और 54 का कर लेते हैं। 54 करेंगे 2 × 3 × 3 × 3, देखिए 27 दूनी 54, तो ये इसका फैक्टर आ गया। अब यहाँ से क्या निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो चीज़ कॉमन हो, ये देखिए 2 कॉमन इसमें, और ये देखिए 1 3 कॉमन है, बस एक कॉमन है। एचसीएफ 2 × 3,
6 आ गया है। और LCM कॉमन और अनकॉमन, कॉमन तो 2 इंटू 3 है, जो अनकॉमन बच गया लिख लीजिए। यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 7 बचा, और यहाँ से 3 बचा, 3 बचा, 3 और 3। वेरीफाई कर लीजिए। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर लीजिए। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए तो 6 इंटू, पहले ये आपका HCF ले लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, LCM लिख लिया। फिर HCF लिख लीजिए। HCF कितना है? 6। और दोनों प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करिए, 336 इंटू 54। यदि इसको आप करते हैं तो आता है 18144, और इधर भी 18144। यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर आ गया। इस तरह से क्या हो गया? ये वेरीफाई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही फिर से प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखिए पहला वाले का 12 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, और यहाँ पे 21 लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर करिए, 2 इंटू 12 होगा ये, 2 इंटू 3 हो गया, इसका 3 इंटू 5, इसका 3 इंटू 7। अब देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है HCF का। क्या कहते हैं? कॉमन, जो दोनों में कॉमन आ जाए उसी को निकाल लीजिए। देखिए कॉमन क्या है इसमें? इसमें कॉमन 3 दिख रहा है, ये देखिए कॉमन 3। तो 3 क्या आ गया इसका? 3 इसका आ गया, HCF आ गया। और LCM इक्वल टू कॉमन और अनकॉमन, कॉमन इंटू अनकॉमन। तो कॉमन क्या आया? 3, अनकॉमन क्या ऊपर क्या बचा है? 2 इंटू 2 बचा, लिख लीजिए 2 इंटू 2। और अनकॉमन वही यहाँ से 5 और यहाँ से 7। ये आपका LCM निकल गया। आइए सेकंड इसका करते हैं। सेकंड में 17, 23 और 29 है। ये 29, 17 का करेंगे 1 इंटू 17, 23 करेंगे 1 इंटू 23, 29 करेंगे 1 इंटू 29। तो HCF पहले निकालते हैं। HCF इक्वल टू कॉमन, सब में कॉमन क्या है? 1 आया। LCM निकालते हैं। LCM देखिए इसका कॉमन 1 आया, अनकॉमन का है क्या है? LCM का फॉर्मूला कॉमन इंटू अनकॉमन। तो अनकॉमन पहले में क्या है? 17 है, दूसरे में क्या है? 23 है, लास्ट में क्या है? 29। ये क्या निकल गया? LCM। और ये क्या निकल गया? आपका HCF आया। चलिए थर्ड कर लेते हैं। थर्ड 8, 9, 25। 8 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का आया। 3 इंटू 3 इंटू 1 भी कर सकते हैं, 1 सब में रहता है। 5 इंटू 5 इंटू 1। अब देखिए HCF निकालते हैं पहले इसका। HCF निकालेंगे तो कॉमन, और उसमें कॉमन है क्या? ये देखिए 1 कॉमन आ गया। अब क्या निकालेंगे? LCM। LCM क्या होता है? कॉमन इंटू अनकॉमन। तो कॉमन कितना है? 1। अनकॉमन क्या है इसमें? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कॉमन नहीं है, 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसमें क्या है? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। इसमें क्या है? 5 इंटू 5। या आप ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 2 लिख दीजिए। 3 2 बार है, देखिए 2 कितना बार है? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। 3 कितना बार है? 2 बार है। 5 कितना है? 2 बार है। ये आपका आंसर हो गया। नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि गिव दैट HCF 306, 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फार्मूला होता है। LCM इंटू HCF। देखिए यहाँ पे HCF दे रखा है 9, LCM पूछ रहा है, तो LCM को x मान लेते हैं। तो LCM आपको निकालना है, इसको x मान लीजिए। और HCF कितना दे रखा है? 9। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है? यहाँ पे देखिए 306। सेकेंड नंबर देखिए 657।
और आपको ये एलसीएम फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू 9 को उस साइड भेज दीजिए, 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 कर दीजिए। ये देखिए इसे कैंसिल, 3 9 3 27 बचा 3 9 4 36 34। एक्स इक्वल टू 434 इंटू 657। एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338। ये इसका एलसीएम निकल के आ गया। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। चेक वेयर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए कह रहा है कि अब 6 इंटू एन, 6 के पावर n को यदि आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको आप फैक्टर्स को करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 की वैल्यू 1 करेंगे तो 6 आएगा। n का मतलब नेचुरल, यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या कह रहा है नेचुरल नंबर कोई भी आप ले लीजिए, 2 रखिए। 6 के पावर 1 करेंगे 6, 6 के पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा। ऐसे 6 के पावर 3 कर लीजिए, ऐसे 6 इंटू 6 इंटू 6। अब सीधे देखिए 6 के पावर आपने 1 किया, कहीं पे लास्ट कह रहा है कि आप 6 के पावर n को जब इसे आप ओपन करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। देखिए इंड विथ 0, यहाँ पे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। आप 6 के पावर कुछ भी करते जाइए, 6 के पावर 1 करिए, 6 के पावर 2 करिए, 6 के पावर 3 करिए, 6 के पावर 4 करिए, डाटा इनफाइनाइट तक करते जाइए, कहीं पे भी 0 नहीं आएगा। इसका रीजन क्या होता है, 0 आने के लिए कंडीशन क्या होती है? अच्छा 0 किसी भी नंबर में लास्ट में 0 तब आएगा ना जब उसका फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 5 का होगा। देखिए जैसे यहाँ पे 4 इंटू 2 इंटू 5 करिए, 2 इंटू 5 आ गया ना। जैसे 2 इंटू 5 आया 4, ये हो गया आपका 10, कितना आया 40 आया। मतलब लास्ट में 0 आने के लिए कंडीशन क्या है, उसमें कौन सा फैक्टर आना चाहिए, 2 इंटू 5 का। और 6 टू द पावर n को करेंगे तो 2 इंटू 3 के पावर n। यहाँ पे 2 इंटू 5 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए लिखेंगे 6 टू द पावर n कैन नॉट विथ द डिजिट 0। बिकॉज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें 2 इंटू 5 नहीं है, बिकॉज 2 इंटू 5 फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व। आई बात समझ में? यदि किसी भी नंबर में 2 इंटू 5 आएगा तभी उसके लास्ट में 0 आएगा, और 2 इंटू 5 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 4 के पास क्या था, उसमें कौन सा फैक्टर था, 2 इंटू 5 था। 2 इंटू 5 था तब ये देखिए 40 आया, लास्ट में 0 आया। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 के पास कौन सा फैक्टर है, 2 इंटू 5 वाला फैक्टर है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 कितना आया 13 आ गया। देखिए 0 आ गया। लेकिन 6 में ऐसा था, देखिए 6 में ऐसा था 2 इंटू 3 था, 2 इंटू 5 रहता है, यहाँ पे 5 रहता ना तो ये 0 आ जाता। इसलिए क्या बोलेंगे 6 टू द पावर n कैन नॉट बी फिनिश्ड या लॉस्ट विथ अ डिजिट 0। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 5 का फैक्टर नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, वही होता है कंपोजिट नंबर। चलिए इसे देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, कॉमन कर लीजिए। 30 कॉमन करेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू, और यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से 1, यहाँ से देखिए 77 और प्लस 1, देखिए ये 78 इंटू 1, कितना फैक्टर आ गया 1 2 3। जब 2 से अधिक फैक्टर आ जाए तो क्या कहते हैं, आपका ये आपका कंपोजिट आपका ये नंबर आ गया। दूसरा इसका देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ 5 है, यहाँ 5 कॉमन कर लीजिए। 7 इंटू 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा। देखिए इसको आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 और प्लस 1 ये क्या आया 5 इंटू 109 आ गया, इंटू 1 लिख सकते हैं आप। यहाँ भी देखिए 1 2 3, जब 2 से अधिक फैक्टर आ जाए तो क्या बोलते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये भी क्या आ गया, इसलिए क्या है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये आपको हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट ड्राइव टू 1 राउंड द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एंड द सेम time and go the same direction, after how many minute they will meet again the starting point।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके पास सर्कुलर ट्रैक है, कह रहा है कि सोनिया ने लिया 18 मिनट और रवि ने लिया 12 मिनट। हम मानते हैं पॉइंट ए से वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये देखिए, रवि तो बहुत ये 12 मिनट में चला आएगा, लेकिन सोनिया क्या करेगी, रवि तो 12 मिनट में आया लेकिन सोनिया से कितना में 18 मिनट बाद आएगी। इनमें टाइम इंटरवल कितना है, 6 मिनट का टाइम इंटरवल है, 6 मिनट बाद ही आएगी। तो चलिए फिर दूसरा राउंड जैसे ये करेगा, सोनिया भी दूसरा राउंड लगाएगी, एक ऐसा मिनिमम टाइम आएगा जहाँ पे दोनों क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे मिलेंगे। और जब मिनिमम टाइम की बात आती है ना, तो वहाँ पे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 12 और 18 और 12 का, तो 18 का फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का 2 इंटू हो जाएगा 3। देखिए 9 दूनी 18, 4 3 12। ये एलसीएम कॉमन और अनकॉमन, कॉमन क्या है इसमें, देखिए पहले ये कॉमन है तो कॉमन लिख लीजिए। अब क्या अनकॉमन, देखिए ये भी कॉमन था, कॉमन लिख लिए। अब अनकॉमन क्या बचा, 2 इंटू 3। देखिए 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, कितना आ गया 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। थैंक यू।